क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यदि आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में यहां से प्रश्न 100% आएंगे ही आएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यह जो मॉडल पेपर है सेम इसी पैटर्न पर आपका पेपर होगा 16 फरवरी को, और 16 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है। तब तक मैं आपको प्रतिदिन, जी हां, मैं आपको रोजाना हिंदी विषय का एक नया मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे कहने का तात्पर्य है मैं आज है 1 फरवरी, आप सभी ध्यान देंगे, आज है 1 फरवरी और 16 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है, हिंदी विषय का पेपर है। इस 16 फरवरी से पहले ही मैं आपको हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, और इन्हीं मॉडल पेपर से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आप कमेंट कीजिए कि आप मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं अथवा नहीं देखना चाहते, और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस मॉडल पेपर को मैं आज इस वीडियो में सॉल्व भी कराऊंगा, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का यह वीडियो। तो जैसा कि यहां पर आप सभी जानते हो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। प्रारंभ के 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा 16 फरवरी के दिन, और प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ तथा बा में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी जो प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 प्रश्न आएंगे, इन 20 प्रश्नों का आंसर आपको OMR सीट में फिल करना होगा नीले पेन से अथवा काले पेन से। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे तो और भी अच्छी बात है, जेल पेन का आपको प्रयोग नहीं करना है। फिर इसके बाद खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या है, 1 अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है खंड आ के अंतर्गत। और इसके बाद अगला है, यहां पर निर्देश है, प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। यानी जो 20 प्रश्न हैं इनको हल करने के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित है, तथा बाकी के जो प्रश्न हैं खंड बा में उनको हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक भी लिखे हैं। तो खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, और ये प्रश्न होंगे कितने, 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कुल 20 नंबर के प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। और ये जो प्रश्न हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना अपनी बोर्ड परीक्षा से पहले। और मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा कि मैं आज से, जी हां, आज है 1 फरवरी, आज से रेगुलर आपको हिंदी विषय के मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप हिंदी विषय में 70 में से 65 प्लस का स्कोर आसानी से कर सको। इन्हीं मॉडल पेपर से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जरूर रोजाना देखिएगा मॉडल पेपर की वीडियो, और शेयर भी कर देना अपने सभी मित्रों में। यहां पर प्रश्न है पहला, ठूठा आम किसकी रचना है। ठूठा आम किसकी रचना है, विकल्प है यहां पर, पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा विकल्प है भगवती चरण वर्मा, और चौथा है विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ठूठा आम किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। अगला प्रश्न है शुक्ल युग की कालावधि क्या है। तो कालावधि से भी रिलेटेड एक प्रश्न
जरूर आएगा। पहला विकल्प है 1850 ईस्वी से 1900 तक, दूसरा है 1900 ईस्वी से 1920 तक, तीसरा है 1919 ईस्वी से 1938 तक और चौथा है 1938 ईस्वी से 1947 तक। तो शुक्ल युग की कालावधि यानी समय सीमा क्या है? 1919 से 1938 ईस्वी तक। यहां पर तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? यहां पर पहला विकल्प है यात्रा वृतांत, दूसरा विकल्प है संस्मरण, तीसरा है उपन्यास, चौथा है कहानी। तो कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है? संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी रचना है? तो भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। अगला प्रश्न है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है जयप्रकाश भारती, दूसरा है भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा विकल्प है गुलाब राय और चौथा है विकल्प रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है यहां पर सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, क्या बाबू गुलाब राय थे, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दिए गए विकल्पों में से तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? पहला है विकल्प 1953 ईस्वी, दूसरा है 1943 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1935 ईस्वी और चौथा है 1919 ईस्वी। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया या संपादन किया गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ आप इन सभी प्रश्नों को तैयार भी कर लेना। यहीं से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? पहला है विकल्प जय शंकर प्रसाद, दूसरा है हरिऔध अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, तीसरा विकल्प है यहां पर मैथिली शरण गुप्त ने, चौथा है नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? यहां पर राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त ने, क्योंकि यह महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न कह रहा है कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा विकल्प है हरिवंश राय बच्चन और चौथा है विकल्प सुमित्रा नंदन पंत। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। अगला प्रश्न है हंस हंस भाजें देख दुल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाह में किस प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है? यानी कौन सा रस है दिए गए उदाहरण में? पहला है विकल्प वीर रस, दूसरा है करुण रस, तीसरा है हास्य रस और चौथा है विभत्स रस। तो यहां पर कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न है जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, यहां पर की जाती है होगा, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। पहला है विकल्प रूपक अलंकार, दूसरा है विकल्प यहां पर अनुप्रास अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा विकल्प है श्लेष अलंकार। तो जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म के
या रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला है विकल्प 16 16, दूसरा है विकल्प 13 13, तीसरा विकल्प है 11 11 और चौथा है विकल्प 24 24। तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, नवरत्न में कौन सा समास है? पहला है विकल्प कर्मधारय, दूसरा है विकल्प द्विगु समास, तीसरा है विकल्प द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। तो नवरत्न में कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि जिस समास का पहला पद या आप देखेंगे पहला जो पद होगा वह संख्यावाची हो या गिनती बताने वाला हो, तो कौन सा समास होगा? उसमें द्विगु समास होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आप सभी इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताते रहें। प्रश्न कह रहा है, रात का तत्सम क्या होगा? पहला विकल्प है निशा, दूसरा है विकल्प रात्रि, तीसरा विकल्प है दिन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रात का तत्सम क्या होगा? रात का तत्सम होगा रात्रि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेड़ तरु द्रुम आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पहला है विकल्प यहां पर विलोम, दूसरा विकल्प है तद्भव, तीसरा है विकल्प पर्यायवाची और चौथा है तत्सम। तो पेड़ तरु द्रुम आदि कहलाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्वरि का संधि विग्रह क्या होगा? पहला है विकल्प मधु प्लस रिह, दूसरा है विकल्प मधु प्लस अरिह और तीसरा विकल्प है मां प्लस धुरिह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मध्वरि का संधि विग्रह क्या होगा? मधु प्लस अरिह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घबराहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? गम, गरम, वट या हट? तो घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हट प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, गुरुवादेशः में कौन सी संधि है? ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। मेरे कहने का तात्पर्य है यह मॉडल पेपर आप जरूर तैयार कर लेना और मैं आपको रोजाना एक मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आप उन सभी मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो देखिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी इष्ट मित्रों में। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं गुरुवादेशः में कौन सी संधि है? गुरुवादेशः में यड़ संधि है। अगला प्रश्न है, फलेषु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? पहला है विकल्प पंचमी विभक्ति एक वचन, दूसरा है विकल्प षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है सप्तमी विभक्ति बहुवचन और चौथा है विकल्प सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो राइट आंसर क्या होगा? सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पठति, पठामि, पठसी या पठंती होगा। तो इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके ही बताना है। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे खंड बाग के अंतर्गत और मैंने आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का भी तरीका बता दिया है। आप उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि आपसे यदि गलती होगी तो आपको कम नंबर मिलेंगे। तो आप जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो यहां पर वर्णनात्मक यानी खंड बाग के अंतर्गत पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश दिया गया है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है और किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यह है वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश। और यह किस पाठ से है? क्योंकि पहला प्रश्न है प्रस्तुत या उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह किस पाठ से लिया गया है गद्यांश? यह जो गद्यांश है यह लिया गया है मित्रता नामक पाठ से। और मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन है?
हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा। अगला है यहां पर प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। कुशंग का ज्वर भयानक क्यों होता है? तो इस तरीके का जो प्रश्न आएगा इसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। फिर अथवा में जो गद्यांश है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या अधिक ना मिलेगी। तो यह गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? ममता नामक पाठ से। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ममता नामक पाठ के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इसी तरह से आप यहां पर भी देख लीजिए, 3 प्रश्न आए हैं, यानी गद्यांश आधारित होंगे 3 प्रश्न। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, यानी जो 3 प्रश्न दिए होंगे उन्हीं का ही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न संख्या है यहां पर दूसरा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तेहि पाई। वेरी इंपॉर्टेंट है पद्यांश, और यह पद्यांश लिया गया है सूरदास के पद शीर्षक पाठ से। रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। और सूरदास जी का कोई भी पद आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, अंतिम लाइन में सूरदास जी का नाम जरूर लिखा होगा, आप पहचान सकते हो ट्रिक के द्वारा। तो आपको करना क्या है? किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आंसर देना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे नंबर। कितने मिलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 6 नंबर मिलेंगे। फिर यहां पर अथवा में जो पद्यांश है यह तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो यह किस पाठ से लिया गया है? यह लिया गया है स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ के रचयिता हैं। और आप देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 3 है यहां पर, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहां पर पहला गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत, परम पहलिकाया उत्तरम दातु समर्था ना अभवत। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 गद्यांश आएंगे, आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है, जिसके लिए 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अथवा में जो गद्यांश है यह किस पाठ से है? इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह भी पाठ वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से किस पाठ से लिया गया है गद्यांश? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 4, जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो आपको यहां से 5 नंबर मिलेंगे जब आप किसी एक संस्कृत के पद्यांश का संदर्भ लिखोगे और हिंदी अनुवाद लिखोगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि पहला है श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भाग भवेत्। यह जो यहां पर पद्यांश है यानी श्लोक है किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति। आप सभी ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है यह श्लोक। और यहां पर अथवा में जो श्लोक है यह किस पाठ से है? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। और यह जो है वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है श्लोक। तो आपको क्या करना होगा? किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे।
इसके बाद प्रश्न संख्या 5 जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर लिखिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रत्येक खंड काव्य से दो दो प्रश्न आए हुए हैं। आपको अपने जिले के अनुसार जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप कमेंट करके बताएं कि आप किस जिले से हैं, आप जरूर कमेंट करिएगा। और आपके जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है उसी के अनुसार आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 3 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से दो दो प्रश्न पूछे गए हैं। आपको करना क्या है, अपने जिले के अनुसार ही दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप जरूर तैयार कर लो। बोर्ड परीक्षा यानी 16 फरवरी को यही आएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार आपको 5 नंबर मिलेंगे जब आप किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखोगे और संबंधित लेखक की रचना का नाम लिखोगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6 खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर हैं सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखोगे और साथ ही उनसे रिलेटेड रचना का नाम लिखोगे, जिसके लिए आपको यहां से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो सूरदास जी का, तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप जरूर तैयार कर लेना, साथ ही महादेवी वर्मा जी का भी जीवन परिचय तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि प्रश्न संख्या जो 4 होगा, 4 में 2 श्लोक पूछे जाएंगे। आपको वही श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो। जैसे प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत वो श्लोक पूछा ना गया हो। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप अभी भी 3 श्लोक तैयार कर लो, क्योंकि यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में यानी 2 श्लोक आएंगे। आप 1 श्लोक लिख लेना, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई है, आप उस वीडियो में जरूर देखिएगा। अगला है यहां पर प्रश्न, आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से संस्कृत के आएंगे प्रश्न कितने, 4 आएंगे। 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है और 4 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, वन महोत्सव, मेरा प्रिय कवि और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और आपके 9 नंबर यहां से मिलेंगे निबंध लिखने के लिए। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मैं आपके लिए रोजाना हिंदी विषय के मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और इन्हीं मॉडल पेपर से ही आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 16 फरवरी को प्रश्न 100% पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।